मौसम सरमा आता था तो लॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। लोग इकट्ठी कर लेते थे 20-20 जोड़े 22-22 जोड़े, भाई लॉन ही पहनी लॉन ही। लेकिन अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, अब लोग लॉन से हटके समर्स के भी फॉर्मल्स बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है कि पहले ईद पे जोर होता था कि लॉन का ही जोड़ा पहनना है, ये करना है, वो करना है, समर है या बकरा ईद है तो हमने नहीं इस तरह के पहने। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा फैशन ने कह लो कि अपडेट कर दिया हुआ है लोगों को, कि उनको सेंस आ गई हुई है कि हमारे पास और भी बड़े फैब्रिक्स हैं जिसको हम फॉर्मल की तरफ लेके जा सकते हैं। सिर्फ अब लॉन नहीं रहा कि जो इजी ब्रीजी होगा, काफ़ी ज़्यादा और भी फैब्रिक्स आ गए हैं, जैसे शेमोज है, सिल्क्स हैं, शीशा सिल्क्स हैं, टैसल सिल्क है। सिल्क की भी कितनी टाइप्स आ गई हैं ना। लॉन सिल्क एक नई आई है मार्केट में, तो मेरे ख्याल से क्या फैब्रिकेशंस के ऊपर, और आई थिंक लॉन से ज्यादा सस्ती पड़ती है। लॉन का जोड़ा जो इस वक्त 20,000 से कम कोई जोड़ा नहीं है मार्केट में, 15,000 13,000। अगर आप कोई अपनी शर्ट खुद डिजाइन करते हो जो कि डिफरेंट है लोगों से, हाँ, तो आपको विदिन 10,000 मिल जाती है। बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरह ही होता है, क्योंकि वही वाली बात है कि लॉन के रेट्स प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी वो कर आके आपको 20 का तो पड़ ही जाता है सूट, अगर आप किसी रिटेल शॉप पे जाते हो तो मुझे ये लगता है कि ज्यादा बेहतर ये कि फिर आप कोई फॉर्मल सूट ले लें, उससे थोड़े से कम पैसों में वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा नायला, मैं आपसे पूछना चाहूंगी लॉन का मसला क्या था? जब हम लॉन पहनते थे या खरीदते थे तो हमें पता है हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो सामने वालों ने भी वही पहनी होती थी, जो कि खवातीन फिर बहुत ज्यादा ना डिसहार्ट हो जाती थी कि ये जोड़ा उसने भी पहना हुआ था, हमारी जो है एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। लॉन के मसले में मसला नहीं था कपड़ों में, लेकिन उसमें वही वाली बात है कि जब वही जो आप पहले कह रही थी कि 10-10 12-12 हम लोग सूट उठा लेते थे, और मतलब वो सब ने वही प्रिंट्स जो हमारी डिटेल्स हैं, खादी, एथनिक, ये सारे, तो वो सब की ही माशाल्लाह पहुंच में है। तो लोगों को अब अट्रैक्ट करते कि हमारा यूनिक हो, हमारा फैब्रिक प्रीमियम हो, हमारा कट डिफरेंट हो, हमारा कलर डिफरेंट हो। तो लोगों में भी ना फैशन सेंस और उनकी डिमांड्स काफ़ी चेंज हो गई हैं अब। अच्छा, तो अब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आपके पास जो क्लाइंट आता है, आगे ईद आने वाली है, तो हमने सोचा कि हम ये सेगमेंट स्पेशली आज रखें उन खवातीन के लिए जो कि डिज़ाइन के हवाले से जो है वो टिप्स ले सकती हैं। और शादियां भी आपको पता ये हो ही रही हैं, शादियां तो पूरा साल होती हैं। तो आजकल चल क्या रहा है? आजकल अगर मैं पहले ईद के बारे से बात करूं तो जो हमारी छोटी ईद आई थी वो बड़े एक अच्छे मौसम में आई थी, बड़ा प्लेजेंट था मौसम। तो उसके अंदर लोग ना, मतलब जिस तरह से मेरी कलेक्शन है, शीशा सिल्क है, तो ये बड़ा लोग प्रेफर कर रहे थे कि हाँ बहुत इजी है, लूज कट में है, काफ्तान स्टाइल है, तो मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, गर्मी नहीं लग रही। अब चूंकि बड़ी ईद जरा बिल्कुल ही जून के एंड, मई के एंड में आ रही है, जून के स्टार्ट में आ रही है, तो उसमें ये था कि मेरे ख्याल से कि अब लोगों को शेमोज और इस तरफ जाना चाहिए और शिफॉन की तरफ जाना चाहिए, जरा थोड़े से ब्रीजी कपड़े के जरा हवा शायद जाए। इवन तो वैसे शीशा सिल्क भी बुरा नहीं है इस मौसम के लिए भी, क्योंकि ये भी वो उस तरह से रॉ सिल्क जैसा मटेरियल नहीं होता कि जो आपको गर्मी लगाए या कुछ इस तरह से लगाए। तो जो फैब्रिक है ना, आई थिंक कि लोग शीशा सिल्क या जो शिफॉन है वो पहन सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर शादियों के हवालों से बात करूं, मैंने जब अपने लग्जरी प्रेस स्टार्ट किया था ना, उसमें मैंने ये सोचा था कि मेरे जो फॉर्मल्स हैं वो बेसिकली इस तरह से हों कि लोग ईद पे भी पहन सकें, और अगर किसी के कोई फॉर एग्जांपल कोई डिनर है, कोई फॉर्मल, कोई ईद की दावत है तो उसमें भी पहन सकें, कोई ढोलक है या कोई इंगेजमेंट है तो उसमें भी वो लोग पहन सके अपने फ्रेंड्स या फैमिली की इंगेजमेंट पे। तो इसीलिए ना उसको मैंने इस नज़र से निकाला था कि वो ईद पे भी चले और इस तरह के इवेंट्स को भी केटर कर ले। अच्छा नायला, लोग ये समझते हैं कि डिज़ाइनर होगा तो बहुत महंगा होगा, टू मच एक्सपेंसिव होगा। लोग चाहते हैं, फिर जब खुद जाते हैं बाजारों में तो खज्जल खराब होते हैं, जो चाहते हैं वो चीज़ बन के सामने नहीं आती। बिल्कुल। ये जो हम कैसे चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं कि डिज़ाइनर महंगा है? देखो, जो सही जो बात है, जिस तरह से माशाल्लाह वेल रिप्यूटेड जो डिज़ाइनर्स हमारे इंडस्ट्री में जो 10-10 साल से हैं, डेफिनेटली उनकी प्राइसेस कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा हैं, और हम इस चीज़ को दिल मानता नहीं है कि हम इतनी सी चीज़ को इतना पे करें, चाहे एक्सक्लूसिव है। एग्जैक्टली। अब कुछ कपड़े ऐसे भी थे, क्योंकि जब मैंने अपना ब्रांड शुरू करना था ना, तो मैंने जॉब भी की हुई है, मैंने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के साथ जॉब की हुई है। मैंने जो है ना
हर डिजाइनर के साथ, कबल मालिक, हर अच्छे डिजाइनर के साथ मैंने काम किया हुआ है। और नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डिजाइनर, लेकिन इनकी जो सोच होती है ना डिजाइनर्स की, वो यही होती है कि बिजनेस आना चाहिए, बिजनेस आना चाहिए। लेकिन मैंने ये सोचा था कि जब मैं अपना खोलूंगी, उसमें मेरा ये पॉइंट था कि मैं एक्सक्लूसिवली अगर कोई चीज दे रही हूँ, थोड़ा सा प्राइसी नहीं रखूंगी, लेकिन एक्सक्लूसिव चीज दूंगी। तो जब क्लाइंट को कोई चीज अच्छी मिल रही हो, तो फिर आई थिंक कि थोड़ा सा उनको होता है कि पैसे लगा लें। लेकिन अभी जो मैं देख रही थी कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो मैं देख रही थी कि जो प्रिंटेड जोड़े हैं ना, वो भी 40,000-50,000 के हैं। आम है इस वक्त। ये तो आई वाज लाइक टू मच उस पे आपने काम डाला हुआ है। और लॉन है, ऑल्दो लॉन है ना, लॉन तो एक सीजन के बाद दूसरे सीजन पहनी नहीं जाती, नहीं पहनी जाती ना, वो फिर होता है कि फलाने भी पहनी हुई थी, दिस एंड अच्छा, दैट। बड़ी अच्छी बात है कि आपने शिफ्ट की इस चीज को, लॉन से निकल के हम एक्सक्लूसिव फैब्रिक की तरफ आ गए। और वो फैब्रिक प्रीमियम है, वो आप 4 साल चलाओ, 5 साल चलाओ, और उसको चलाओ और पहनो, बिल्कुल वर्थ इट है। और जो प्राइसेस भी है ना, ऑब्वियसली देखिए मिक्स प्राइसेस ब्रैकेट है। अब जिस तरह से मेरा जो है, मैं एम्ब्रॉयडरी का काम ही नहीं करती, मैं सिर्फ टोटली हैंडमेड चीजें देती हूँ, अड्डे का काम करती अड्डे का काम। अब जिस तरह ये भी सारी नेकलाइन है, तो ये सारा अड्डे का काम हुआ है, देयर इज नो एम्ब्रॉयडरी, नथिंग, कुछ भी उस तरह से नहीं है। आपने अपने आप को मार्केट से जरा डिफर किया है, ताकि लोगों को पता हो कि मतलब इफ दे आर गेटिंग समथिंग लाइक अ प्रीमियम क्वालिटी ऑफ फैब्रिक और हाथ का काम इन लाइक 30,000, इट्स नॉट बैड। हाँ, उससे बता लॉन से ज्यादा महंगी है। एग्जैक्टली। और वो भी अगर आप एथनिक में अगर आप चले जाओ 20,000 का, तो वैसे ही आपको नॉर्मल जोड़ा मिल रहा है, नॉर्मल जोड़ा मिल रहा है। नाइला, बॉडी टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। खवातीन बहुत पर्टिकुलर होती हैं कि उनको कैसे दिखना है। छोटी कमीजें इन है फैशन में, शलवारें इन है, लेकिन समहाउ नहीं सूट करता कुछ खवातीन को। थोड़ी सी पियर शेप बॉडी होती है, हैवी होती हैं। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो पहन लेती हैं। तो कैसा कट पहनना चाहिए जो नॉर्मली सबको सूट करे? अच्छा, मुझे पर्सनली ये लगता है कि डेफिनेटली बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंगली कपड़े होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि मतलब अगर आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली और अच्छे तरीके से कैरी कर लो, और अगर आपको पता हो कि मेरा ये टारगेट एरिया और मैंने इसको किसी पर्टिकुलर तरीके से छुपाना है, तो आप पहन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पियर शेप बॉडी है, तो आई प्रेफर कि आपका शर्ट भी सेम कलर का हो, और आपका शलवार, अगर आप फर्शी शलवार छोटी शर्ट पहने, सेम कलर का हो। वो ये कॉन्ट्रास्ट ना हो, या ये ना हो कि वो प्रिंटेड है, वो प्लेन है, लाइक ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। इससे होगा एक तो आपकी बॉडी एक तो स्ट्रेट दिखेगी, स्लिमर दिखेगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अगर आप प्रिंट पहन लो तो पूरा प्रिंट पहनो। हाँ, अगर प्रिंट पहन रहे हो तो फिर प्रॉपर प्रिंट लोग ये भी कहते हैं क्या बेडशीट पहनकर आ गई, नॉर्मल देखा कि क्या बेडशीट पहनी है। हाँ, और वो ये भी कहते हैं नाइट सूट पहन लिया, या यू नो मल्टीपल कॉर्ड्स का ट्रेंड आया था, कितना चला था कॉर्ड्स, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपकी बल्कि भी है या कुछ भी आपका बॉडी फ्रेम है, लेकिन आपने अगर कॉर्ड सेट भी पहना है, तो फिर आप बस जस्ट मेक श्योर कि दोनों चीजें सेम हो। फिर